टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार पहुंचे, जहां पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने गुरुवार शाम पटना एयरपोर्ट परिसर में नवनिर्मित टर्मिनल का लोकार्पण कर बिहार को समर्पित कर दिया। ये टर्मिनल 1200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। फिर बेटा में नए एयरपोर्ट की आधारशिला भी रखी पीएम ने। सबसे खास बात यह रही कि पीएम मोदी ने चुनावी साल में डबल इंजन सरकार के लिए चुनावी माहौल तैयार करने के लिए राजधानी पटना में भव्य रोड शो किया। 4 किलोमीटर के रोड शो में पीएम के स्वागत के लिए बीजेपी ने कुल 32 तोरण द्वार बनाए थे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम पर फूल बरसाए। कड़ी सुरक्षा के बीच पीएम के रोड शो में जन सैलाब ऐसा उमड़ा जो देखने लायक था। यह यूं कहें कि पीएम की लोकप्रियता के पैमाने को दर्शाता है। तो प्रधानमंत्री का बिहार का 2 दिवसीय दौरा, और आज पीएम जब यहां पर पहुंचे तो लोगों का उत्साह देखने लायक था। पीएम के रोड शो में जन सैलाब उमड़ गया। खासतौर से महिलाओं में काफी उत्साह देखा गया प्रधानमंत्री के इस रोड शो को लेकर, प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री का बिहार का ये पहला दौरा है। तो नया टर्मिनल समर्पित कर दिया बिहार की जनता को पीएम ने, और साथ ही साथ आज रोड शो किया जिसमें लोगों की भारी भीड़ देखी गई। तो पटना में पीएम मोदी के भव्य रोड शो का जायजा लिया हमारे संवाददाता अमित सिंह ने। देखिए तस्वीरें देखिए पटना के इनकम टैक्स चौराहे से अब बीजेपी दफ्तर की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं और उन्हें फूलों की बारिश की जा रही है। स्वागत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इनकम टैक्स चौराहे से बीजेपी दफ्तर की तरफ जा रहे हैं। लोगों का एक बड़ा हुजूम जो है वो दिखाई पड़ रहा है। तो ये ऑपरेशन सिंदूर के विजय के बाद एक विजयोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की धरती पर पहुंचे हैं। तो यहाँ पर उनके स्वागत के लिए हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं। देखिए हाथों में तिरंगा लिए, सबके हाथों में तिरंगा और फूलों की बारिश की जा रही है। एक लंबा काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंच गए हैं। 5 किलोमीटर का जो रोड शो था प्रधानमंत्री का वो अब पूरा हुआ और प्रधानमंत्री बीजेपी दफ्तर में अब सांसद विधायकों के साथ बैठक करेंगे। तो महत्वपूर्ण है कि बिहार को सौगात भी मिला। बिहार के लोगों को जो एक उम्मीद, एक संकल्प दिया था प्रधानमंत्री ने, वो पूरा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है पहुंचा है, मानते हैं कि एक खुशी का पल है और दोहरी खुशी महिलाओं के लिए कि नारी शक्ति का सम्मान प्रधानमंत्री ने किया और देश में एक जो विजय गाथा लिखी गई। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के इस रोड शो का आप लोग नजदीक से देख रहे हैं, कितना उत्साह, कितना एक खुशी का माहौल। उत्साह तो दिख ही रहा है, रोड पे खाली महिलाएं ही दिख रही हैं, वो भी तिरंगा हाथ में लेके और अपने मांगों में सिंदूर सजाई हुई, बिंदी लगाई हुई। कुछ एक बुजुर्ग महिला हाथों में तिरंगा लेके आ रही, क्या महिलाओं के लिए एक सम्मान, दोहरे सम्मान का वक्त है? महिलाओं के लिए सम्मान की बात है, उससे ज्यादा है जो माताएं हैं वो मोदी जी को बहुत आशीर्वाद देती है और कहती है धन्य है भारत माता जिन्होंने ऐसे लाल को जन्म दिया। तो आप मानते हैं देखिए जो महिलाएं यहाँ पे, क्या ये सिंदूर की कीमत जो है प्रधानमंत्री ने समझा इस चीज को? एकदम समझे हैं, समझे तभी तो हम ऐसे किए हैं। नरेंद्र मोदी के साथ हम लोग सिंदूर जो जैसे वहाँ पे झंडा लहरा है वैसा ही एकदम सब जगह हर नजदीक से प्रधानमंत्री को जब देख रही थी, उत्साहित थी, जयकारा आप लोग लगा रहे थे। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री ने संकल्प पूरा किया, महिलाओं को जो वादा किया था? एकदम वादा किए हैं, वादा किया था पूरा किए हैं। अब मानते हैं कि ये प्रधानमंत्री जो है जो महिलाओं को वादा किया, जिन्होंने कहा कि मिट्टी में मिला देंगे, वो संकल्प पूरा होते तो दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने संकल्प को तो पूरा किया और जो उन्होंने वादा किया था, उन्होंने कहा था मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। उन्होंने इस वादे को पूरा किया और हम सभी महिलाओं के लिए ये सम्मान की बात है। हर सुहागिनों के उनके सिंदूर की लाज रखी है उन्होंने, कि जो लोग कहते थे सिंदूर की, एक मीम भी बना था, एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या जानते हो, तो उन्होंने 2 महिलाएं भारत की जाबाजी से जाके दिखाई पाकिस्तान को कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है। हम महिलाओं से पूछो, महिलाओं से पूछे तो नारी शक्ति का बात है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार की धरती पर फिर से पहुंचे हैं इस संकल्प के बाद कि मिट्टी में मिला देंगे तमाम आतंकियों को, उसके बाद महिलाओं का जो उत्साह है
वो दोहरी उत्साह है। और किस तरीके से महिलाएं कह रही हैं कि एक सिंदूर की कीमत प्रधानमंत्री ने समझा, नारी शक्ति को प्रधानमंत्री ने समझा, तो प्रधानमंत्री को स्वागत करने के लिए वो यहाँ पहुँचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो पूरा हुआ और बीजेपी दफ्तर में अपने विधायक और सांसदों के साथ प्रधानमंत्री मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन जो महिलाएं यहाँ पहुँची हैं उनके हाथों में तिरंगा और लोगों के अंदर उत्साह और इस बात की खुशी कि प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति का जो सम्मान किया है उनको वो सलाम करते हैं। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, पटना। बिहार में चुनावी बयार है, लिहाजा एनडीए की 5वीं पारी के लिए पीएम मोदी ने कमर कस ली है। गुरुवार को जहां प्रदेशवासियों को नया टर्मिनल समर्पित किया, वहीं बेटा में नया एयरपोर्ट बनाने की आधारशिला भी पीएम ने रख दी है। वहीं शुक्रवार को बिहार को 50,000 करोड़ की योजनाएं भी पीएम समर्पित करेंगे। साथ ही रोहतास जिले के बिक्रमगंज में चुनावी रैली को भी संबोधित करेंगे पीएम। तो पटना में ही पीएम का होगा रात्रि विश्राम। शुक्रवार को चुनावी रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसको लेकर तैयारियां कर ली गई है। बिक्रमगंज में चुनावी रैली को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और कल 50,000 करोड़ रुपए की योजनाएं जनता को समर्पित करेंगे पीएम। तो डबल इंजन सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है बिहार की जनता के लिए, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है और उससे पहले एक के बाद एक नई योजनाओं की सौगात की जा रही है। अमित मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ गए पटना से। अमित, प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं, लोगों का, महिलाओं का उत्साह तो हमने देख लिया, रोड शो रहा प्रधानमंत्री का और नया टर्मिनल भी उन्होंने समर्पित कर दिया। इस वक्त क्या कुछ चल रहा है? पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग होने वाली थी प्रधानमंत्री की। बिल्कुल फरहा, पिछले आधे घंटे से तो तमाम पदाधिकारियों के साथ, सांसद, विधायक और विधान पार्षदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर में बैठक कर रहे हैं और करीबन 35 मिनट समय हो चुका है जब वो तमाम अपने नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं और 2025 का रोड मैप जो है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिशा निर्देश जो है वो यहाँ से जारी होगा। तो जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, तो दूसरी तरफ बिहार को सौगातें और बीजेपी के तमाम जो अपने जो पदाधिकारी हैं, जो नेता हैं, जो विधायक, सांसद हैं, उन्हें टास्क भी दे रहे हैं। तो एक तरह से समझिए तो प्रधानमंत्री का जो दौरा है वो काफ़ी खास है, न सिर्फ पार्टी के लिए बल्कि डबल इंजन की सरकार के लिए और बिहार के लिए, क्योंकि बिहार के लोग जो है वो उन्हें सौगातें मिल रही है। चाहे वो जो पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल का उद्घाटन हुआ, बेटा एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ, इसके अलावा 50,000 करोड़ की कई योजनाओं की सौगात भी वो देंगे। और कल एक बड़ी रैली होगी। आप समझिए कि बिहार की धरती से उन्होंने एक बड़ा एक संकल्प लिया था जिसमें कि पहलगाम की घटना के अमित, जाहिर सी बात है बिहार की धरती से एक संकल्प लिया था पीएम ने, आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देने का, वो पूरा किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री आज यहां पर पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला बिहार का दौरा और उस दौरे का उत्साह भी लोगों में नजर आ रहा है। लेकिन जितनी भीड़ नजर आ रही है, जितना उत्साह नजर आ रहा है, क्या माना जाए इसे कहीं ना कहीं इलेक्शन में भुनाने की कोशिश? बिल्कुल फरहा, इसका फ़ायदा सीधे तौर पर बीजेपी एनडीए 2025 के चुनाव में उठाने की कोशिश करेगी। शायद यही कारण है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी इस तरीके से मेगा रोड शो पटना में कर रहे हैं। और कल शाहाबाद रेंज में जो शाहाबाद का इलाका है, यानी कि जो विक्रमगंज में एक बड़ी रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। 10:30 बजे रैली होगी। तो जाहिर है कि प्रधानमंत्री आज रात्रि विश्राम पटना में राजभवन में करेंगे। उसके बाद कल सुबह वो सेना के विमान से विक्रमगंज पहुंचेंगे, वहां से जनसभा को संबोधित करेंगे। तो जाहिर है फरहा, ये बताता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संजीदा है बिहार के 2025 के चुनाव के मद्देनजर। और एक बड़ी रणनीति जो है बीजेपी की तरफ से और प्रधानमंत्री की तरफ से बनाने की कोशिश हो रही है। और अभी भी देखिए, पिछले 35 मिनट से ज़्यादा समय से प्रधानमंत्री तमाम बड़े नेताओं के साथ, सांसद, विधायकों के साथ अभी बैठक कर रहे हैं। बीजेपी दफ्तर में टास्क दिया जा रहा है, जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो लेने की कोशिश की जा रही है। तो हर तरफ से बीजेपी इस कोशिश में है कि जो भी एक बड़ा एजेंडा है, जो हिडन एजेंडा है, उसके तहत 2025 के चुनाव में जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो उसी कड़ी में हम इसको देख सकते हैं, जब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री बिहार में रोड शो कर रहे हैं। और इसके बाद अमित, जाहिर सी बात है उसी से जोड़कर इसको देखा जाएगा। और कल एक रैली भी संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री और करीब 50,000 करोड़ की योजनाओं का भी कल ऐलान करने वाले हैं। यानी एकदम चुनावी तैयारियां तेज नजर आ रही है बीजेपी की।
और देखिए प्रधानमंत्री ने ये जो प्लान ए प्लान बी जो बना के रखा है बीजेपी ने, उसी के तहत ये सारा कुछ हो रहा है। एक तरफ आप जिस तरीके से भारत के फौज ने और भारत की सरकार ने पाकिस्तान के मिट्टी में जो लोग वहाँ से आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे उनको सबक सिखाया, उसको लेकर ऑपरेशन सिंदूर को बिहार के धरती पर ये दिखाने की कोशिश कि यहाँ से रोड शो में लोगों को ये बताने की कोशिश, जो संकल्प उन्होंने लिया था वो पूरा किया। दूसरा, जो बिहार में विकास की गति है, डबल इंजन की सरकार है, नीतीश कुमार के साथ सरकार चल रही है, तो वहाँ पे इस तरीके से सौगातें 50,000 करोड़ की मदद, ऐसे योजनाओं का शिलान्यास, नए टर्मिनल का उद्घाटन, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी एक बड़े एजेंडे के तहत 2025 के चुनाव में उतरने वाली है, तो उसकी तैयारी। अमित, चलिए शुक्रिया जानकारी देने के लिए। यानी एक बड़ा एजेंडा बीजेपी का जिसको लेकर इस चुनाव में उतरने की बीजेपी की तैयारी। इधर बिहार में साल के अंत में चुनाव है, लिहाजा डबल इंजन सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। विकास योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास से चुनावी नैया पार लगाने की जुगत में है नीतीश सरकार। जाहिर है ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को भी भुनाने की जद में है डबल इंजन की सरकार। बता दें आपको, इसकी शुरुआत पीएम मोदी ने नए टर्मिनल के उद्घाटन और फिर पटना में भव्य रोड शो से कर दी है। वहीं विपक्ष भी सियासी तीर लगातार छोड़ रहा है। डबल इंजन को सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। नया बिहार, नई उड़ान, पर्यटन और व्यापार को नया आयाम। गुरुवार का दिन बिहार के लिए काफी खास रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिर प्रतीक्षित और 1200 करोड़ की लागत से तैयार पटना एयरपोर्ट का नवनिर्मित टर्मिनल प्रदेशवासियों को समर्पित कर दिया। जाहिर है डबल इंजन सरकार इसे अपनी उपलब्धि मानती है, लिहाजा प्रदेश के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी का आभार कुछ यूं जताया। हम बधाई भी देना चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, बिहार की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी की तरफ से बिहार को पूर्ण रूप से जो डबल इंजन की सरकार बनाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार बढ़ रहा है। नया टर्मिनल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, मल्टी लेवल पार्किंग में खड़ी हो सकेंगी 750 गाड़ियां। पटना एयरपोर्ट की सूरत और सीरत दोनों ही बदल गई है। नए टर्मिनल की भव्यता देखने लायक है। 1200 करोड़ की लागत से बने इस एयरपोर्ट के टर्मिनल का क्षेत्रफल 12,000 से बढ़कर 65,000 वर्ग फीट हो गया है। यहाँ मल्टी लेवल पार्किंग में 750 गाड़ियां खड़ी की जा सकती हैं। ट्रैवलर और कनेक्टिंग ब्रिज के जरिए यात्री टर्मिनल में आना जाना भी 5 जून से शुरू हो जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, यह ऐतिहासिक अवसर बिहार की प्रगति गाथा में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ेगा, जिसमें नागर विमानन एक प्रमुख स्तंभ के रूप में उभर रहा है। विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में ये कदम न केवल बिहार को सशक्त बनाएगा, बल्कि पूरे पूर्वी भारत को भी आर्थिक गति देगा। तकरीबन 17 साल बिहार की सत्ता पर काबिज डबल इंजन सरकार के नुमाइंदों का कहना है कि नए टर्मिनल के बनने से विकास की रफ्तार में तेजी आएगी। 22 तारीख की पहलगाम की घटना हुई थी, तब वो झंझारपुर आए थे और यहीं से पूरे दुनिया को संदेश दिया था, यहीं से पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया था कि ऐसी सजा देंगे जिसकी कल्पना भी न की हो। प्रधानमंत्री बड़ा सौगात हम लोगों को देने वाले हैं। बिहार के लोग ऐसे भी उनको बहुत प्यार करते हैं और प्रधानमंत्री के मन में बिहार के लिए बहुत जगह है। प्रधानमंत्री जी की यह यात्रा इससे भी बेहद अहम है कि वो राज्य को 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगातें देने जा रहे हैं, जिससे बिहार के विकास को कुछ नए आयाम भी जोड़ने के अवसर मिल सकेंगे। विशालकाय वेटिंग एरिया और लाउंज की बढ़ी सुविधा। नई बिल्डिंग की वजह से पटना एयरपोर्ट का एरिया 11,820 स्क्वायर मीटर से बढ़कर 65,150 स्क्वायर मीटर हो गया है। यात्रियों के लिए विशालकाय वेटिंग एरिया, लाउंज समेत सभी तरह की अत्याधुनिक सुविधाएं इस एयरपोर्ट के आकर्षण का केंद्र होंगी। पहले यहाँ यात्रियों को लंबी कतारों में लगना पड़ता था, अब उनकी सुविधा के लिए 64 चेक इन काउंटर बनाए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पीएम मोदी का पहला बिहार दौरा है, लिहाजा एनडीए सरकार काफी उत्साहित है। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का पीएम मोदी ने लोकार्पण तो किया ही, पटना में पीएम मोदी ने रोड शो भी किया। हालांकि बीजेपी ने पीएम के रोड शो को सेना के शौर्य से जोड़ दिया। सेना का जो सम्मान है और माननीय प्रधानमंत्री का जो निर्णायक नेतृत्व है, जिसके पाकिस्तान के आतंकिस्तान को करारा जवाब मिला 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। ऑपरेशन सिंदूर
करोड़ों महिलाओं के सम्मान का प्रतीक बन गया। और यही कारण है कि इस पूरे आंदोलन को भी, इस पूरे मुहिम को भी महिलाओं ने नेतृत्व किया। हमारी फौजी बहनें कहीं ना कहीं आगे बढ़कर नेतृत्व किया और भारत निर्मित मिसाइलों से पाकिस्तान को करारा जवाब मिला। उसका भी प्रकटीकरण ब्रह्मास्त्र मिसाइल यहाँ पर देख रहे हैं। पीएम के बिहार दौरे को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। एक तरफ आरजेडी ने पोस्टर लगाकर पीएम मोदी और सीएम नीतीश पर निशाना साधा, तो दूसरी ओर राजधानी पटना में महागठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डबल इंजन सरकार पर तंज कसा। प्रधानमंत्री जी से पहला आग्रह है कि प्रधानमंत्री जी को मैं परसों सुन रहा था, परसों भुज में बोल रहे, पहलगाम की पीड़ा के बाद इस देश ने मैं भुला दिया, हम के माध्यम से बात हो रही है। जो हम बिहारियों का भाव होता है, एक औसत बिहारी को भी मैं नहीं बोलता, हम बोलता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी अतिरेक में और न जाने किस चीज में बह करके मैं बोलने लगे। उनसे आग्रह होगा, मैं नहीं साहब, हमको हम करने दीजिए। मोदी, आप प्रधानमंत्री से यही बात सीधा कह दीजिए कि अगर आप 90% अंशदान नहीं देते हैं तो बिहार का विकास रुक जाएगा। अगर नहीं देते हैं तो नीतीश कुमार जी आप क्या करेंगे? आप जानते हैं कि आपने विशेष नागरिक दर्जे की मांग को छोड़ दिया, विशेष पैकेज भी छोड़ दिया है, फिर बिहार विकास कैसे करेगा? क्योंकि बिहार के विनाश में एक ट्रबल इंजन बड़ा कारण है। चुनावी साल है, लिहाजा डबल इंजन सरकार ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, खासकर बीजेपी ने, जिसकी धमक पटना में पीएम मोदी के रोड शो में दिखाई दी। लाइफ टाइम्स के लिए पटना से सदन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में पीएम मोदी का दौरा हो और वो भी एक नहीं बल्कि 2 दिवसीय, ऐसे में भला सियासत नहीं होगी? बता दें आपको कि चुनावी साल है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज होता नजर आ रहा है। अपनी 5वीं पारी के लिए जहां एनडीए सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, वहीं महागठबंधन भी पीछे नहीं है। कभी पोस्टर्स के जरिए तो कभी मीडिया के जरिए लगातार डबल इंजन सरकार को घेरने में जुटी है विपक्ष। देखिए रिपोर्ट। इन 2 तस्वीरों से साफ है, बिहार में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को भुनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की राजधानी पटना में भव्य रोड शो किया। भले ही बीजेपी ने बहाना बनाया सेना के शौर्य का, लेकिन असल मकसद था सियासी ताकत का प्रदर्शन कर विपक्ष को ये संदेश देना, न देश झुकेगा न बिहार का विकास रुकेगा। वहीं दूसरी तस्वीर है आरजेडी की ओर से लगाए गए पोस्टर की, जिसमें तेजस्वी ब्रिगेड ने एक साथ डबल इंजन सरकार के दोनों सूरमा यानी देश के प्रधान सेवक और बिहार के मुखिया को घेरा है। आरजेडी ने पोस्टर के जरिए प्रदेशवासियों को संदेश देने की कोशिश की, बिहार में रुक गई विकास की रेल है, हर मोर्चे पर नीतीश और मोदी फेल है। प्रधानमंत्री जी से पहला आग्रह है कि प्रधानमंत्री जी को मैं परसों सुन रहा था, परसों भुज में बोल रहे, पहलगाम की पीड़ा के बाद इस देश ने मैं भुला दिया, हम के माध्यम से बात हो रही है। जो हम बिहारियों का भाव होता है, एक औसत बिहारी को भी मैं नहीं बोलता, हम बोलता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी अतिरेक में और न जाने किस चीज में बह करके मैं बोलने लगे। उनसे आग्रह होगा, मैं नहीं साहब, हमको हम करने दीजिए। आप प्रधानमंत्री से यही बात सीधा कह दीजिए कि अगर आप 90% अंशदान नहीं देते हैं तो बिहार का विकास रुक जाएगा। अगर नहीं देते हैं तो नीतीश कुमार जी आप क्या करेंगे? आप जानते हैं कि आपने विशेष नागरिक दर्जे की मांग को छोड़ दिया। यूं तो बिहार में पोस्टर वॉर काफी दिनों से जारी है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, पोस्टर वॉर में तेजी आ गई है। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को भुनाने के लिए एनडीए ने पटना की सड़कों को पोस्टरों से पाट दिया,
वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी भी पोस्टर लगाकर डबल इंजन सरकार की नाकामियों को उजागर कर रही है। जाहिर है एनडीए सरकार को महागठबंधन की ये रणनीति रास नहीं आ रही। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीएम मोदी के बिहार दौरे पर विपक्ष के वार पर कुछ यूं प्रहार किया। विपक्ष के पास चेहरा है, कुछ बोलने की ताकत है। मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी का लक्ष्य केवल है बिहार का विकास, और उनका कहना है कि बिहार के विकास के बगैर देश का विकास संभव नहीं। गुरुवार का दिन बिहार के लिए खास रहा। एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी ने पटना में नवनिर्मित नया टर्मिनल प्रदेशवासियों को समर्पित किया, साथ ही राजधानी पटना से सटे बिहटा में नए एयरपोर्ट की आधारशिला रखी। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन ने भी पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डबल इंजन सरकार की पोल खोली। आरजेडी के मुखर सांसद मनोज झा और भागलपुर से कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने पीएम मोदी से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। आज 11 वर्ष बीतने जा रहे हैं, 22 करोड़ को मिलना चाहिए, कहाँ चले गए? कोई काम नहीं। महंगाई बताते थे कि आकाश छू रहा है, बहुत महंगाई बढ़ गई है, महंगाई कम करेंगे सरकार में आने पर। महंगाई और कहाँ आगे बढ़ गया वो देखिए। बोलने और करने में फर्क है। ये चुनाव के वक्त तुमको क्यों याद आया ये आके बिहार में घोषणा करने का? क्या उसके पहले ये नहीं कर सकते थे? आरजेडी सहित कांग्रेस और वाम दलों की दलील है कि बिहार को किसी अन्य राज्यों से कोई ईर्ष्या नहीं है, बल्कि पीड़ा है, क्योंकि बिहार आज भी पिछड़ा है। बिहार आर्थिक रूप से गुजरात की तरह बनना चाहता है। महागठबंधन के नेताओं का आरोप है कि पीएम मोदी जितना ध्यान गुजरात पर देते हैं, यदि उसका 50% भी बिहार पर दे दें तो बुद्ध और गौतम की धरती का कायाकल्प हो जाएगा। जाहिर है महागठबंधन के वार पर एनडीए ने भी पलटवार किया। पीएम मोदी के दौरे से एक दिन पहले यानी बुधवार को आरजेडी ने 65% आरक्षण की मांग को लेकर पटना में प्रदर्शन भी किया था। तेजस्वी ब्रिगेड का कहना है कि सामाजिक न्याय के लिए हम सड़क से लेकर सदन और विधानसभा तक संघर्ष करते रहेंगे। उनकी हकमारी की जा रही है, आरक्षण की चोरी कर भाई आरक्षण की चोरी करने वाले लोग कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे हुए हैं बिहार में। ऐसे लोगों को हम सचेत करना चाहते हैं कि अभी शांतिपूर्वक धरना चल रहा है, आगे याचना नहीं अवरण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। इस तरह से हम आगे आंदोलन को करने का काम करेंगे। बहरहाल चुनावी माहौल में बिहार को कुछ मिले ना मिले, नई नई घोषणाओं से जनता आश्वान्वित तो है ही। वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी सियासी रोटी सेकने में व्यस्त है। लाइव टाइम्स के लिए पटना से सदन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में पीके ने अपनी बदलाव यात्रा से सियासी हलचल मचा दी है। एक तरफ पीएम मोदी ने बिहार का दौरा किया और रोड शो के जरिए एनडीए के लिए चुनावी माहौल तैयार करने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी तरफ जन स्वराज के संस्थापक पीके भी पूरे बिहार में डबल इंजन सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में जुट गए हैं। इतना ही नहीं, पीके के निशाने पर कांग्रेस समेत पूरा लालू कुनबा है, तो एनडीए और महागठबंधन के निशाने पर हैं पीके भी। पेश है सियासी वार पलटवार पर यह रिपोर्ट। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा के तहत पूरे प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के लिए अलख जगा रहे हैं। गुरुवार को भूमिहारों के गढ़ बढ़हरिया में प्रशांत किशोर ने बिहार बदलाव यात्रा के तहत 2 जनसभाएं की। उन्होंने लोगों से कहा कि नेताओं के चेहरे देखकर वोट न दें, बल्कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दें। बिहार की जनता या देश की जनता ये समझती है कि मोदी जी जगह वहीं जाते हैं जहां चुनाव रहता है। इससे पहले महाराष्ट्र में चुनाव था तो मोदी जी महाराष्ट्र में दिख रहे थे, अभी बिहार में चुनाव है, बिहार में दिखेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र है, सबको प्रचार करने का अधिकार है। दिक्कत 2 बातों से है। पहली बात कि जब आप बिहार में आ रहे हैं, अपने दल का प्रचार करने आ रहे हैं,
तो कृपा करके बिहार की गरीब जनता के पैसे से आकर प्रचार मत कीजिए। हम लोग को आप कुछ दे नहीं रहे हैं, तो बिहार की जनता का पैसा लेकर यहाँ पब्लिक मीटिंग क्यों कर रहे हैं? बिहार में संपूर्ण क्रांति लाने के मकसद से तीसरी बार यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर का कहना है, पिछले 35 साल से बिहार की राजनीति सिर्फ 2 व्यक्ति के इर्द गिर्द घूम रही है। वो है आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार। आपको बता दें कि साल 2015 में इन्हीं लालू नीतीश की जोड़ी के लिए प्रशांत किशोर यानी पीके ने चुनावी रणनीतिकार की भूमिका निभाकर सत्ता पर महागठबंधन को काबिज कराया था। इतना ही नहीं, 2 धुर विरोधियों को एक साथ लाने में भी अहम भूमिका निभाई थी। वहीं बदलते वक्त में अब लालू नीतीश की सत्ता को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। प्रशांत किशोर ने सिवान के रघुनाथपुर प्रखंड में भी एक जनसभा को संबोधित किया और दावा किया कि बिहार की जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त है, बदलाव चाहती है। ज्यादातर मौजूदा विधायक अपनी सीट गंवाने वाले हैं। आप हमको, जितने आप पत्रकार हैं, आपको खुली चुनौती दे रहे हैं। आप मोदी जी का एक भाषण हमको गुजरात में सुनाइए, जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि गुजरात से एक ट्रेन चलेगी जिसमें श्रमिक, गुजरात के जो श्रमिक परिवार के लोग हैं वो बैठकर महाराष्ट्र और तमिलनाडु जाएंगे फैक्ट्रियों में काम करने। ये क्यों नहीं कहा? क्या गुजरात में श्रमिक नहीं है? गुजरात में गरीब लोग नहीं है? भाई, पूरे बिहार को लेबर का, मजदूर का फैक्ट्री बना लिया है। ट्रेन भेजो, बस भेजो और यहाँ से बच्चों को लाद कर 10,000 12,000 रुपया में मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्य में ले जाएं। इसलिए इस बात का जनसुराज प्रशांत किशोर हम लोग पूरे तरीके से विरोध करते हैं। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने खुलकर बीजेपी का नाम तो नहीं लिया, इशारों ही इशारों में बस इतना कहा कि बिहार की जनता को पता है कि प्रशांत किशोर का बिहार बदलाव यात्रा किसकी ओर से प्रायोजित है। तो वहीं दूसरी ओर जेडीयू ने भी 2 टूक कहा कि प्रशांत किशोर के झांसे में बिहार की जनता नहीं आने वाली, क्योंकि पूरे बिहार ने मन बना लिया है 25 से 30 फिर से नीतीश। कल परसों में उन्होंने एक विलय भी करवाया है। एक पूर्व अध्यक्ष थे जनता दल यूनाइटेड के और ये स्वयं पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। तो 2 दिल मिल रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं इशारा किसकी तरफ से हो रहा है। लाइव टाइम्स पर